आप लोगों का दिमाग ख़राब है। सोशल मीडिया को ना, आप मुझे जितनी गालियाँ देना चाहते थे मैं पढ़ूंगी भी नहीं, कोई बात नहीं। एक ड्रामा हमारी यूथ को स्लो पॉइजनिंग कर रहा है। आप लोग सारे वापस स्कूल जाएं प्लीज, बिकॉज इसका मतलब आपकी एजुकेशन जीरो है। चलो मे बी देयर इज अ साइड, या तो ड्रामे में ऐसी कोई चीज होती, हाँ वो मैं कह रही हूँ ना कि देयर इज नथिंग। अभी तो खैर ऑल भी हार्मलेस हो गया, अभी तो इट्स बिकम इवन मोर हार्मलेस। अब एंड आई विल चेंज माय, मैंने शहरोज से कहा था कि मेरा कोई फेवरेट नहीं है, अब मैं कहूँगी ये मेरा फेवरेट है जस्ट बिकॉज यू ऑल से। देन द अदर थिंग इज दैट नॉट, मुकर्रम आपकी बात रिपीट कर रही हूँ कि ये ड्रामा सिर्फ बच्चे ना देखें, ये पेरेंट्स देखें, बिकॉज गलतियाँ हम पेरेंट्स से शुरू होती हैं, ये आप लोग समझ लें। ये गलत बात मैं नहीं कह रही और मैं ना किसी पे पिन पॉइंट कर रही हूँ या कर रही हूँ, लेकिन बच्चे की जो परवरिश होती है वो ख़राब या बेहतर या गड़बड़ इसलिए होती है बिकॉज पेरेंटिंग इज़ नॉट राइट, एंड देन बिकॉज पेरेंटिंग और घर के अंदर एक वॉइड होता है, वो जाते हैं गलत साइड पे। लेज़ी पेरेंट्स, उनसे परवरिश ख़राब होती है बच्चों की। ड्रामे एक ड्रामे से नहीं होती, माफ़ी चाहती हूँ। सो लेज़ी पेरेंट्स, स्टॉप the amount of time they spend on this social media, उसको रेगुलेट करें, हेल्थी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करें, शुगर्स उनकी ज़िंदगी से कम करें, बी देयर फ्रेंड्स, बी देयर पार्टनर्स, बिकम देयर कॉन्फिडेंट्स। आप उनसे बातें कहते हैं कि भाई ये होगा तो ये नहीं, तो वो तो जाहिर है छुपाएंगे बच्चे बातें आपसे। नहीं, उनका कहना ये था कि ये यूथ के लिए ड्रामा बनाया था, इसमें अगर ये मोहब्बत और ये चीज ना डालते तो मैंने कहा यूथ ही तो सबसे ज्यादा इस चीज में पड़ती है, और उनके लिए गाइडलाइन ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पेरेंट्स भी नहीं बताते बच्चों को कि अगर आपको कोई पसंद आ जाए तो आपने उसके बाद क्या करना है। और इसमें इन दोनों बच्चों ने जाके अपनी फैमिली में बात की है। तरबियत ड्रामा नहीं दे रहा, तरबियत तो माँ बाप और माहौल और घर वो दे रहा है। Apparently someone was saying they were watching one of the dramas and उसमें गुड टच एंड बैड टच की एक पूरी वो I can't remember which one it was, but these are the things आपको खुल के बात करनी होगी यार। हम लोग हम 20,000 साल पीछे नहीं बैठे हुए, आप सेंचुरी देखें आप कहाँ बैठे हुए, आप इंफॉर्मेशन देखें आप लोगों को और कितनी बच्चों की एक्सेस में जिस तरह की इंफॉर्मेशन है। एग्जैक्टली देखें, अभी भी हर फिल्म में एक एज का वो आता है, ठीक है, देयर इज अ थिंग। वो दूसरी बात है कि आप लोग देखते नहीं हैं, यू शुड, मैं तो कहती हूँ हमारे ड्रामों में भी आना चाहिए। Every drama that runs abroad, even in the Saudi, even in the UAE, comes with a PG or rating or everything like that. उसमें फिर आप देखिए, I grew up in a very strict household. Anything that was R rated or this rated, or you know what my parents, because होते थे, they were, we could never see it. And they, now when you see those movies, they were so bloody innocent, as you just said. वो तो कुछ भी नहीं था। हाँ, अब जो अगर आप वैसे ही आप YouTube पे आप सिर्फ गाने ही सुन रहे हो कहीं पे और आप कहते हैं ये वाले कपड़े, ये चीजें, जस्ट बिकॉज आप लोग फेस नहीं करना चाहते कि आपके मुल्क में इतना कुछ हो रहा है जो हर मुल्क में हो रहा है। वो लोग बात करते हैं, वो लोग उनके ग्रुप्स बने हुए। इट्स लाइक यू नो, लाइक व्हेन समवन गेट्स डाइवोर्स, अ वुमन और अ मैन कैन गो टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट डाइवोर्स। वहाँ हर चीज़ के लिए ग्रुप बना हुआ है, एक सपोर्ट सिस्टम बनी हुई है, बिकॉज दे टॉक अबाउट इट। हम लोग छुपा के क्या कर रहे हैं, कर रहे सब कुछ है लेकिन चुप है, और ये ना करो वो ना करो, ये नहीं होता हमारे, ये नहीं होता भाई, क्यों नहीं होता, हर चीज होती है। हम यूथ को परवरिश ड्रामा बिगाड़ है, स्लो पॉइजनिंग कर रहा है। ड्रामा क्योंकि इसमें लड़का लड़की का एक बहुत इनोसेंट सा अफेयर दिखाया गया, वो कह रहे हैं कि बस ये अफेयर ना होता बाकी ड्रामा बहुत अच्छा था, अफेयर क्यों है। अरे तो फिर मुकर्रम, सबसे खतरनाक चीज जो आजकल चल रही कि हम लोग एडिक्शन पे बात नहीं करते। कितने बच्चों के ये स्कूल्स में एडिक्शंस हैं, and parents don't want to accept it. It's such a huge taboo. Drugs is such a huge taboo. We're not getting help for those children. ये गलत है, बात करना जरूरी है। आप forget के लोग आपको कैसे जज करेंगे नहीं करेंगे। Help your children यार। It doesn't, देखिए हम लोग सोसाइटी के लिए हम जितना भी कहें कि वो हमने, yes, एक certain level हमने एक सोसाइटी में survive करना है, but you can't let them dictate your life. आप सोसाइटी आपको कैसे, उनको क्या पता आपके घर के अंदर क्या हो रहा है, दे डोंट नो, ओनली यू कैन फेस दैट। जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तब आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है। It's like एतराज पीपल डाई ऑन द स्ट्रीट। एतराज इस सीन पे था कि माँ ने खुद कैसे उसको कहा कि तुम्हारा वो चार्जर नहीं, तुम्हें तो बात करनी होगी वहाँ पे,
ये कैसी माँ बेटी का रिलेशन है कि माँ इतनी खुल के बेटी को बात लेकिन कर रही उसने है। तंज किया माँ ने तंज किया उसमें। हाँ। और दूसरी बात ये कि वही लड़की जिसका आपने दिखाया वो किस बात पे लड़के से लड़ाई करती है कि मैं इतना तुम में इन्वेस्टेड हो गई थी, मैं सोच इतनी तुम्हारी तरफ थी कि मैं अपने टेस्ट नहीं दे सकी, और वो कहती कि मैं तुम्हें डिस्टेंस रखूंगी। अब ये भी तो एक सबक है उसमें कि जब आप ऐसे अपनी यंग एज में आपका फर्स्ट फ्लिंग होता है तो आप इतने ही इन्वॉल्व होते हो। बिल्कुल। हाँ, इमोशनल आप, क्योंकि आप इमोशनली बहुत चार्ज होते हो, आपकी एज ऐसी होती माँ है। भी समझदार है, क्योंकि अगर देखें अगर बच्चे इतने जिद पे आ जाते हैं ना, तो ऑप्शन क्या है माँ बाप के पास कि जी बेटर दैट शी इज ऑन द फोन रादर देन गोइंग टू सी हिम ऑल द टाइम, बिकॉज फिजिकल इंटरेक्शन के बिकम मोर डेंजरस ना। तो ये भी तो चीजें होती हैं और वो सब चीज़ें, और उसको इतना खूबसूरत तरीके से दिखाया गया, लेकिन लोगों ने उसको वही, ये तो देखें बस ये बेराह रवि का शिकार कर रही है ये, और टाइम लगेगा मुकर्रम, ठीक हो जाएंगे। एनीवे, तो 2 thumbs up। वेरी ब्यूटिफुली डन कि देखो ये हो रहा है। एंड देन ऑफ कोर्स भाइयों का जो है, द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट अभी तक नुमान जो है ही इज नॉट गेटिंग इट, विच आई लाइक। हो सकता है ना कि आपने आए देखा कि भाई बेटी के साथ भी ये और आपका एकदम से आपका जो है नेचर है वो चेंज हो गया, वो नहीं हुआ। नुमान इज स्टिल नॉट गेटिंग इट। इवन there was that lovely scene where Savera again approaches him and tells him that कि इंक्लूड मी, मुझे इंक्लूड तुम क्यों नहीं कर रहे, मुझे तुम एक्सक्लूड क्यों कर रहे हो, मेरी क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में। एंड दिस टाइम वो अग्रेसिव नहीं आती, शी कम्स विथ, यू कैन सी द लव इन हर आईज, यू कैन सी दैट शी वांट्स टू make it happen, make the marriage work, marriage work again, and he's still in that slight position. उसकी अगर अभी जो एक ट्रॉमा है वो है कि बेटी उसको सही तरह एक्सेप्ट नहीं कर रही, which again I think आगे जाके is going to be the reason, जब वो कहती है ना कि आप मेरी सपोर्ट चाचू की तरह क्यों नहीं, जैसे समीर के लिए चाचू सपोर्ट थे, why couldn't you become my support? अब I still don't know what happened in America. I'm sorry, I'm little clueless about that. अच्छा, एक चीज़ थी कि समीर एक पॉइंट पे जब सारी बातें हो गई हैं, उसका वो भी हो गया, दाखला वगैरह भी हो गया, वो बाहर आता है और वो फ़ोन देखता है and he gets a smile on his face. I don't know, he gets a, and then he turns around the corner and the girl is there, और फिर उसको डांटना शुरू कर देता है। वो मुझे समझ नहीं आया कि उसने उसमें क्या देखा, बिकॉज उसी की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है, उस बच्ची की वजह से, और वो कह रहे कि नहीं तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप पहली दफ़ा लड़े हैं। सो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंज लगी, और मुझे मलंग बाबा की इस पे वली पे इतना गुस्सा मुझे नहीं समझ आया। ये दो चीज़ें मुझे वो जो बॉस और उसका ना फ्लक्चुएट कर रहा होता है, मैं खुद भी वो वेवलेंथ समझ नहीं पाया हूँ कि वो कभी वो उसको बहुत सुना देता है। इट हैज टू बी सम मिडिल ग्राउंड। बदतमीजी थी दोनों तरफ से बहुत बदतमीजी थी। हाँ, जब आप किसी स्ट्रेंजर के साथ रह रहे होते हैं ना, तो एक सर्टेन काइंड ऑफ वो होती है, फ्रस्ट्रेशन तो है ना, ही नोज ही इज लिमिटेड विद टाइम। I agree, but I think by now we should be clear about who this man is. We need to be clear about who he is. And उसने एक शोशा छोड़ा, कहते मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, एक बात उसने की है, अब वो क्या है। So वो जो चीज़ है ना, I feel should have been clear by now. I think यहाँ पे इसकी बैक स्टोरी निकलेगी बॉस की। I think अब आ जानी चाहिए। Maybe he ran away from home as a young man also. वही मैं कह रही हूँ, अब तक आ जानी चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि I don't want you to become what I have become, or even whatever it is. अच्छा, ये मेरा सवाल आप लोगों से again, and of course you guys will say whatever, कि जब वली घर आता है, हाँ, that what did you all think about that? जब वो माया के घर आता है, and he comes and talks to the mother, because I'm sure it must have hit a very bad nerve. For me, initially it was like, गेट तक पहुंच गया। नहीं, मुझे ये था कि उसकी बात नहीं हो पाई रात में, अब वो कोई बहाना बनाया, उसने कहा कि मैं चलो कुछ चीज़ भी लेके चला जाता हूँ, वो ब्लड प्रेशर की मशीन लेके जाता है। और मुझे ये बात अच्छी लगी, क्योंकि देखें ये परवरिश का क्या है कि फैमिली और बच्चों, पेरेंट्स में बच्चों में एक डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें आपके सामने हैं, खतरनाक चीज़ें वो होती हैं जो छुपी हुई होती हैं। आप अपने बच्चे या बच्ची को बहुत उससे हॉस्टल भेज देते हैं, वहाँ भेज देते हैं, आपका बच्चा या बच्ची रात को निकल के कहाँ जा रहा है आपको नहीं पता। इसमें जो अच्छी चीज़ मुझे दिखाई गई थी कि जो कुछ है पेरेंट्स के सामने, जिसमें पेरेंट्स के सामने वो जवाबदेह भी हो सकते हैं, और एक एतमाद का रिश्ता है, कॉन्फिडेंट बॉय, और वो गया है और उसे पता है कि चलें ठीक है ये, और उसने ज़िंदगी में इतना बड़ा स्टेप लिया है।
अपना घर छोड़ा है उस चीज Why? के What लिए। did you think? आप No, I liked it. I liked it, but I'm sure it must have shocked a lot of. Yes, initially lot it of was, but people. I like the fact that he is confident. ये अमेरिका वही बात है रिटर्न ना, बच्चा है, हाँ। प्रोग्रेसिव थिंकिंग हाँ। बच्चा है, एक और माहौल में पला है, तो वो तो इससे जाएगा confidence घर। अब है। देखें, अब यही बच्चा जो होता है वो छुप के फोन करता है, उसे किसी और जगह हाँ, गन नहीं कर रहा, बुलाता, sleazy फिर नहीं वहां है। पे वो मिलते हैं, वो स्लीजी लगता Sleazy है। लगता है। Exactly. मुझे हर वो चीज एक बहुत सिंपल सी बात है, मेरे एक टीचर्स ने बोला था कि सही गलत क्या है, कहते गलत वो चीज होती है जो अपने पेरेंट्स के सामने नहीं कर सकते। हाँ। सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल लाइन। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो उसके पेरेंट्स के सामने आके उससे बात कर रहा है, ये गलत नहीं है। पेरेंट्स आपके मौजूद हैं और पेरेंट्स से बेहतर आपको कोई भी दुनिया में कोई चीज आपको ऑल्दो मुकरम, सॉरी आई हैव टू से, अभी रिसेंटली केसेस हमारे सामने आए जहाँ पे चिल्ड्रन आर सिटिंग डूइंग ड्रग्स विद देयर पेरेंट्स। Oh my God. It depends on the parents also. Sometimes. But it depends on the लेकिन country as well. Generic. Yeah, but- I'm like, talking about so many countries जहाँ पे isolated incidents. Yeah. isolated incident है। Overall माहौल हाँ, वाइज, वो तो फिर वो तो मर्डर भी कर देते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों से मर्डर भी करवा लेकिन देते हैं, जनरल बात कर रहे हैं ना। बट जनरली जेनेरिक वो तो फिर So and the last thing that I was the romance of Reham का जो अब शुरू हुआ है, मुझे थोड़ा सा forced लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। I'm liking it. I think that boy is nice, but I'm feeling that it's a little bit of a force. वो जो fit. माज आया वो है, हाँ जो माज आया, वो जब टीचर के सामने like कहता है ना him. कि मुझे पता है ये जरूर करेगी क्योंकि ये नहीं करना चाहती, इसीलिए वो मुझे वो लॉजिक को समझ नहीं आई it's a little forced, लेकिन it's fun because we like her, you know, and we want her to settle down. I think that's the thing. So numbers 10. Obviously, I will always give it. नहीं, okay, wait a second. Hello. Take अभी it आपने back. इतनी mistake की। हाँ, I'll give, but in all the mistakes, 9 for writing, and चलो आज 9 for direction भी दे दें। 9 for Last time direction भी मैंने ये किया था, but Anna first, I think that one scene is a 10 for me. It was brilliant. The beauty about किस सीन की आप बात कर रही हैं? जिसमें वो वली को डांटती है स्कूल में, जब when he is not sympathetic towards her. Throughout, I mean, like take every character. मुझे you know, like after a while you forget कि they are acting. You feel like they are who they are. And I will also talk about Suleiman, his character, because in his, you know, like he's this लिहाज करने वाला, soft spoken, nice person with this amazing brain. I mean, I think all men should think like him. Amazing. All fathers should think like him. लेकिन उसमें जब गुस्सा भी कर रहा है ना, वो भी एक लेवल तक, he never went over. You know, the acting just doesn't, वो कंट्रोल में रख के जो करते हैं ना परफॉर्मेंस। जो इस ड्रामे में जो सुलेमान का कैरेक्टर क्राफ्ट किया है, ऐसे में मुस्तफा अफरीदी के ड्रामे में ऐसे कैरेक्टर्स नजर आते थे। हाँ, exactly. जो एथिकली बहुत स्ट्रांग होते थे, हाँ. जिनकी बात में चाहे आप वो मीनू का बाप देखें, मीनू का बाप, या बिल्कुल, ये वो वाला कैरेक्टर मुझे ध्यान में आता है कि yes, उस तरह से क्राफ्ट हुआ हुआ कैरेक्टर है। And he's performed it brilliantly. He's I don't know how long you've been. The first time मैंने इनको रोमियो जूलियट में देखा था. I loved him in that. I thought he was excellent. That's the first time I saw him. So merely he's a new entry into our field, and I hope you will rock it. You will rock it to major heights. So इनके लिए तो I'm going to give him a 10, even though we were not judging you. Anna is again, I think I love the realization in that, वो जो पूरा उस डायनामिक में वो रियलाइजेशन के मैं इस बंदे के लिए ये बंदा जो आई लव, ये नहीं कि मैं इससे मैं इश्क नहीं करती, लेकिन इसके लिए जो मुझे अभी कोई सपोर्ट नहीं दे सकता, इसके लिए मैं अपनी पढ़ाई छोड़ रही हूँ, इसके ये रियलाइजेशन इज़, आई थिंक अगेन एवरी गर्ल, मैं तो कहती हूँ कि जब भी आप इश्क करो, आप दिल और दिमाग दोनों से सोचो। अगर आप सिर्फ दिल से सोचोगे, डिस्ट्रॉय, यू विल बी डिस्ट्रॉयड। बट इफ़ यू ब्रिंग योर ब्रेन इनटू इट, बिकॉज ब्रेन का हार्ट के साथ मैचिंग रहना बहुत ज़रूरी होता है, एंड दैट इज़ व्हाट एना इज़ डूइंग।